इस वीडियो में हम कॉल्बी इलेक्ट्रोलिटिक मेथड को डिस्कस करेंगे। ये मेथड यूज़ होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। सबसे पहले हम इसे डिस्कस करेंगे फॉर द सिंथेसिस ऑफ अल्केन्स, और इसमें हम देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये हमारे पास एक सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, सोडियम एसीटेट। ये आयनाइज होगा, सबसे पहले एसीटेट आयन बनाएगा और सोडियम आयन बनाएगा। अब जो एसीटेट आयन बनेंगे ये एनोड पे जाके ऑक्सीडाइज होंगे। एक एसीटेट आयन एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, एसीटेट फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होगा। और अगर हमारे पास दो एसीटेट आयन है तो दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेंगे और दो एसीटेट फ्री रेडिकल्स बनेंगे। इस नेगेटिव चार्ज का मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें से जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो ऑक्सीजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और ये फ्री रेडिकल बनेगा एसीटेट का। नेक्स्ट स्टेप में ये फ्री रेडिकल रीअरेंज होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट होगा कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान, और ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड, इसका मतलब भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन मिथाइल ग्रुप पे कार्बन के ऊपर शिफ्ट होगा। तो ये CH3 फ्री रेडिकल बने हमारे पास, और कार्बन ऑक्सीजन पहले डबल बॉन्ड था, ये एक। अब कार्बन ऑक्सीजन दो डबल बॉन्ड्स बनेंगे। ये जो कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हुए हैं कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान, और दो इलेक्ट्रॉन्स और शिफ्ट होने की वजह से एक कोवेलेंट बॉन्ड और बनेगा और ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल्स बन गए। तो हमारे पास ये कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो गया, तो दो मिथाइल फ्री रेडिकल्स बने और दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बने। फिर दो मिथाइल फ्री रेडिकल्स आपस में रिएक्शन करके ईथेन बनाएंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, एक कार्बन एक मिथाइल का और दूसरा कार्बन दूसरे मिथाइल का, और इस तरह से इनके दरमियान ये बॉन्ड बना। ये दो फ्री रेडिकल्स थे, ये हमारे पास इन्होंने मिल के ईथेन बना दिया। कैथोड के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोक्साइड आइंस बनाएंगे, और सोडियम आइंस दो हाइड्रोक्साइड आइंस से मिलके सोडियम हाइड्रोक्साइड को बना देंगे। और अगर हम दो मॉलिक्यूल सोडियम एसीटेट के लेते हैं तो एसीटेट के भी दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड के भी दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ये हमने कॉल्ब मेथड डिस्कस किया फॉर द सिंथेसिस ऑफ अल्केन्स। अब हम नेक्स्ट मेथड में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाई सोडियम सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें हमने एक सोडियम सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, सोडियम सॉल्ट ऑफ सक्सेनिक एसिड लिया है, और ये सबसे पहले आयनाइज होगा, नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन बनाएगा। ये नेगेटिव आयन एनोड पे जाएंगे और ऑक्सीडाइज होंगे। ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं इनमें से एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा और एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर रह जाएगा। तो ये फ्री रेडिकल बना और दो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट स्टेप में ये जो फ्री रेडिकल है ये रीअरेंज होगा। ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान। इस कोवेलेंट बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान, और एक जो इलेक्ट्रॉन बचा है वो कार्बन कार्बन एटम के दरमियान शिफ्ट होगा। ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो गए तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन का जो ऑड इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान शिफ्ट होगा, और इस कोवेलेंट बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा कार्बन ऑक्सीजन एटम के दरमियान, और एक जो इस कोवेलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन कार्बन एटम के दरमियान शिफ्ट होगा। ये बॉन्ड भी इस तरह से ब्रेक हो गया बिकॉज इसके दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए। CH2 पहले सिंगल बॉन्ड था, अब CH2 डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि कार्बन एटम्स के दरमियान दो इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं तो एक कोवेलेंट बॉन्ड और बनेगा। इसी तरह कार्बन ऑक्सीजन ये वाला सिंगल बॉन्ड था, दो इलेक्ट्रॉन दरमियान में और शिफ्ट होंगे तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनेगा। तो दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, एक ये वाला और एक ये वाला, और साथ ईथीन सिंथेसाइज हो गई, अल्कीन सिंथेसाइज हो गई। ये अल्कीन ईथीन है। और कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को गेन वाटर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके हाइड्रोजन गैस बनाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे, और हाइड्रोक्साइड आयंस सोडियम आयन से मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। ये हमारे पास कॉल्बी इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में सिंथेसिस ऑफ अल्कीन है, सिंथेसिस ऑफ अल्कीन ईथीन।
नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइसोडियम सॉल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइसोडियम सॉल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ये एक अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है। डाइसोडियम सॉल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हैं और उसका ये सॉल्ट है। ये आयनाइज होगा, नेगेटिव आयन बनाएगा और सोडियम आयन्स बनाएगा। अब ये जो नेगेटिव आयन्स हैं ये एनोड पे जाके ऑक्सीडाइज होंगे। इन नेगेटिव जो चार्जेस हैं इनमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, ऑक्सीजन के ऊपर एक एक ऑड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है। अब ये जो फ्री रेडिकल बना है ये फ्री रेडिकल रीअरेंज होगा, ये उसी तरह से रीअरेंज होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन ऑक्सीजन एटम के दरमियान शिफ्ट होगा। इस कोवेलेंट बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ऑक्सीजन एटम के दरमियान शिफ्ट होगा और एक जो इलेक्ट्रॉन ये जो बचा है इस कोवेलेंट बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन एटम के दरमियान शिफ्ट होगा। इस कोवेलेंट बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गए, ये ब्रेक हो गया और ये जो इलेक्ट्रॉन है ऑड इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान शिफ्ट होगा। इस कोवेलेंट बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ऑक्सीजन एटम के दरमियान शिफ्ट होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन एटम के दरमियान शिफ्ट होगा। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड जिसके दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए ये भी ब्रेक हो गया और ये कार्बन कार्बन एटम जिसके दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए ये भी ब्रेक हो गया। पहले कार्बन कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड था, दो इलेक्ट्रॉन्स कार्बन एटम्स के दरमियान और जाएंगे तो एक कोवेलेंट बॉन्ड और बन जाएगा। इसी तरह यहाँ कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड था, जब दो इलेक्ट्रॉन्स इनके दरमियान में जाएंगे कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान में तो एक बॉन्ड और बनेगा, तो ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड के दो मालिक्यूल्स बन रहे हैं, एक मालिक्यूल ये बनेगा और एक मालिक्यूल ये नीचे बनेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड के दो मालिक्यूल बन रहे हैं। और कैथोड पे उसी तरह वाटर रिड्यूस होगा, हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे और हाइड्रोक्साइड आयन्स सोडियम आयन्स के साथ मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो इसमें हमने देखा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइसोडियम सॉल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ये अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका सॉल्ट है सोडियम सॉल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक